हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद फिर आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर वीडियो लेके उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा कि थंबनेल पर आप लोग देख लिए होंगे कि ये वीडियो कोई लेक्चर क्लास नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई वीडियो मैं किसी टॉपिक पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऐसा कोई क्लास 10th या 9th का कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाला है। ये एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि मुगल एम्पायर आपने अभी तक पढ़ते आया है, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ इतनी इफेक्टिव ट्रिक इम्पॉर्टेंट है ये, इसीलिए ये ट्रिक को जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार ये अगर ट्रिक समझ लेते हैं तो आप मुगल एम्पायर की कुछ बातों को जो बताऊंगा अभी, एम्पायर रूलर्स के बारे में और भी आगे कुछ, तो आप एकदम से आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक को। जैसे कि सबसे पहले अगर हम मुगल एम्पायर में इंटर करते हैं तो हमें पता था, आप लोग भी जानते होंगे कि बाबर उसके फर्स्ट रूलर थे। ठीक है, मुगल एम्पायर में 1526 में जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, तो बाबर ने ही मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। तो बाबर से लेके बहुत सारे रूलर्स आए हैं मुगल एम्पायर में। ठीक है, तो जब बहुत सारे रूलर्स आए हैं तो उन सारे रूलर्स का नाम याद करना भी एक बहुत बड़ा, अपने आप में कह लीजिए तो वर्क करना पड़ता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से अगर मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, सारा आसान ही है, मुश्किल कुछ नहीं। अगर ठान लो तो कहावत है ना, सुने होंगे कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, मुश्किल कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो उसी का पहला ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला रूलर था वो था बाबर। ठीक है, बाबर के बाद आया था हुमायूं, अकबर। ठीक है, अकबर के बाद आया था कौन, जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये इस तरह से सीक्वेंस में यही कुछ प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं मुगल एम्पायर के। ऐसा नहीं कि इसके बाद रूलर्स नहीं आए, इसके बाद भी रूलर्स आए हैं। ठीक है, जब तक ब्रिटिश का रूल चला, उन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो उस समय तक रूलर्स था। लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट रूलर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है। ठीक है, तो इस इनका सीक्वेंस में नाम रखना, याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि हाँ बताइए कि बाबर के बाद कौन आया था, या हुमायूं के बाद कौन आया था गद्दी पे बैठने मुगल एम्पायर में। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, इसका ट्रिक सिंपल सा है। आपने एक बहुत ही अभी प्रोमिनेंट पार्टी है, समझे, जो हमारे देश का एक प्रोमिनेंट पार्टी है, इंपॉर्टेंट पार्टी है, भाजपा। हमारे तो भाजपा आप सभी ने अभी तक सुना है कि बीजेपी बीजेपी, तो भाजपा ना करके उसको भाजसा कर देना है। क्या करना है, भाजपा जो अभी पार्टी सुनी है, तो भाजपा तो सबको ध्यान रहने वाला है, तो यहाँ पर भाजसा हो जाएगा। भाजसा, देखिए, BHAJSA, भाजसा, ऐसे भाजपा भाजसा ऐसे याद रखिएगा तो ध्यान रह जाएगा, भाजसा। तो देखिए, भाजसा अगर ट्रिक याद करते हैं तो आपको सारा सीक्वेंस में पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो B से बाबर, H से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। तो इस तरह से सीक्वेंस में याद हो गया। तो क्या याद रखना है, भाजसा। ठीक है, कौन है, तो इस तरह से सीक्वेंस में आपको याद रखने में परेशानी नहीं होगा, भाजसा, बस ट्रिक याद रखना है, भाजसा, और इससे आपका सारा ध्यान रहेगा। अभी देखिए, कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि जैसे अलग अलग रूलर्स हैं, तो उनके डेथ के बाद मकबरा उनका बनवाया जाता था, जहाँ पर मरते थे वहाँ टॉम्ब। ठीक है, टॉम्ब बोलते हैं। तो वो कहाँ बनवाया गया था, जैसे बाबर का कहाँ है, हुमायूं का कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये भी एक ट्रिक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो क्या है ट्रिक, तो देखिए, भाजसा तो पता है, बाबर हुमायूं, यहाँ पर जैसे भाजसा लिखा हुआ है, तो मुगल साम्राज्य के शासक व मकबरे, तो ध्यान रखना है। तो भाजसा, भाजसा तो आपको पता है कि बाबर हुमायूं, उसके बाद क्या है, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब। और यहाँ पर क्या कर लेना है, मकबरा उसका कहाँ कहाँ होगा, तो भाजसा और मकबरा के लिए क्या ट्रिक है, कादी सीलाराबाद। क्या रखना है, जैसे मुरादाबाद होता है ना, तो यहाँ पर एक नई सिटी का नामकरण आपके सामने है, कादी सिलाराबाद। तो कादी सिलाराबाद याद रखना है, यहाँ पर मुरादाबाद याद ना रख के कादी सिलाराबाद याद रखना है। ठीक है, तो इससे आपका बन जाएगा। देखिए कैसे, तो कादी सिलाराबाद, तो देखिए सबसे पहले भाजसा, तो देखिए बी, तो का, तो देखिए बी का, तो बाबर का काबुल का। ठीक है, फिर उसके बाद कादी, दी है। ठीक है, तो हुमायूं का, एच, हुमायूं का दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आ जाइए ए, अकबर। ठीक है, तो अकबर का कादी सी, तो सी देखिए, अकबर का सिकंदराबाद।
ठीक है। उसके बाद अब फिर आते हैं तो क्या है हमारा जे, जहांगीर का ला, कादिसिला, तो ला देखिए लाहौर हो गया इनका। और उसके बाद शाहजहां का देखिए तो आप क्या है, शाहजहां का रा आ जाएगा, कादिसिलारा रा, तो शाहजहां का हो जाएगा आगरा, ठीक है। और लास्ट में हमारा औरंगजेब का अगर हम देखते हैं तो कादिसिलारा बाद, लास्ट में बाद कर देंगे तो देखिए यहाँ पर औरंगजेब का औरंगाबाद। तो इस तरह से ट्रिक है, जरा मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो क्या ट्रिक याद रखना है, भाजसा कादिस, तो बाबर का हो गया काबुल, उसके बाद हुमायूं का हो गया दिल्ली, उसके बाद अकबर का हो गया सिकंदराबाद, जहांगीर का हो गया लाहौर, ठीक है। शाहजहां का हो गया रासे, कहाँ पे, आगरा, और औरंगजेब का हो गया औरंगाबाद। तो ये ट्रिक आपको हो गया, ये ट्रिक से आप मकबरे मुगल साम्राज्य के याद रख सकते हो। और सीक्वेंस में सबका नाम भी, बादशाह का बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और सीक्वेंस में देखिए काबुल, दिल्ली, सिकंदराबाद, लाहौर, आगरा, औरंगाबाद। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये ध्यान रख लिया तो ये आपने पढ़ा भी कहीं होगा, और मैं भी बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आगे का, इसको समझिएगा ज़रा। देखिए, बाबर जब इंडिया में आए थे, बाबर जब कहाँ आए थे, भारत में जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो उसने कुछ प्रोमिनेंट युद्ध लड़े थे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वॉर उनको लड़नी पड़ी थी इंडिया में आते ही, भारत में आते ही। और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था। कौन, कितने महत्वपूर्ण, 4 महत्वपूर्ण। तो कौन कौन, तो पानीपत का लड़ाई लड़ा था, पहला लड़ाई, पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, और चौथा क्या है, घग्गर का, ठीक है, घाघरा कह लीजिए, घग्गर कह लीजिए, जो भी। तो इस तरह से उन्होंने 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी थी भारत में आते ही, ठीक है। तब ये 4 लड़ाइयाँ कब कब ये लड़ाइयाँ हुई थी और किन के साथ हुई थी, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पूछा भी बहुत जाता है। तो इसका भी ट्रिक है, देखिए क्या है, बड़ा अच्छा ट्रिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लीजिएगा, ध्यान ही हो जाएगा सारा आपको। तो बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम, तो देखिए कैसे होता है, ट्रिक देखिए। देखिए ऐसे पहले पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कोई भी आपके घर पे अगर मेहमान आता है, ठीक है, मेहमान आता है, तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सबसे पहले पानी पूछते हैं, ठीक है, पानी पीता है, पानी पीने के बाद आप खाना पूछते हैं कि चलो खाना खा लो, खाना, पहले पानी तब खाना, ठीक है। और उसके बाद खाना खाने के बाद वो क्या होता है कि बोलता है कि ठीक है अब रेस्ट वगैरह कर लिए, तो हम क्या करें, अब चलेंगे, तो चलने लगा, ठीक है। और चल के कहाँ जाएगा, घर जाएगा वो अपने। तो इस तरह से, तो बाबर भी जब भारत में आया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पानी पिया होगा, ठीक है। बाबर आया तो पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल के घर गया और मर गया, ठीक है। बाबर आया और घर पे जाते ही मर गया, हो सकता है खाना में जहर हो, है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो बाबर सबसे पहले भारत में आया, भारत में आकर क्या किया, पानी पिया, खाना खाया, चल के घर गया और मर गया। तो इस तरह से ध्यान रखिए। तो ट्रिक क्या है, तो 26 में पानी पिया, भारत में आया तो क्या हुआ, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो इस तरह से ट्रिक देखिए। तो क्या है, 1526 में पानी पिया तो पानीपत का पहला लड़ाई हो गया, पानी पिया तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, ध्यान रखिएगा। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। 27 में खाना खाया तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था। और 28 में क्या किया उन्होंने, चल दिया तो चंदेरी का युद्ध हो गया 28 में, किनके साथ, मेदिनी राय के साथ। और 29 में फिर देखिए तो घर गया, इतना लड़ाई लड़ते लड़ते वो घर चले गए, तो घर गए तो घग्गर का युद्ध हो गया महमूद लोदी के साथ। और 29 में लड़ाई लड़के बेचारा गया, थक गया, तो क्या हुआ, घर जाते ही मर गया 30 में। तो बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। तो ये ट्रिक याद रखिए, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो 1526, 27, 28, 29, 30 ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है बाबर के द्वारा। तो पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्घरा का युद्ध और बाबर की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा और उनका नाम याद रखिएगा, किनके साथ युद्ध हुई थी। तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, चंदेरी का मेदिनी राय और घग्गर का महमूद लोदी के साथ। और 30 में तो क्या हो जाते हैं, मर ही जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स था जो मैंने आप सभी के समक्ष पेश किया है। इसे अच्छे से देख लीजिएगा, मुझे लगता है सारा आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट कुछ अच्छे वीडियो के साथ, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चलिए धन्यवाद।